पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातस्मरणीय महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ और बड़ी ही प्रसन्नता का अवसर है कि हम लोग इस श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के माध्यम से प्रातःकालीन स्वाध्याय प्रवचन सत्र का श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस स्वाध्याय प्रातःकालीन स्वाध्याय के सत्र में अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद जो कि मंत्र भाग की उपनिषद है उस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग आरंभ किए। तो यहाँ पे इसमें भी दूसरे मंत्र में आया यदर्चिमद अड़ुभ्योड़ुच यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतद अक्षरम ब्रह्म स प्राण तदुवांग मन तदेत सत्यम तदमृतम तद वेदव्यम सौम्य विद्धि। जो दीप्तिमान है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और स्थूल से भी स्थूल है, जिसमें पूरा का पूरा जगत निहित है, आश्रित है, स्थित है और जगत के निवासी भी उसी में स्थित है। तो तदेत अक्षरम ब्रह्म, वही जो अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वही मन है, वही वाणी है। उस सत्य, वही सत्य है, वही अमृत है। उसी का वेधन करो, मन से ताड़न करो, मन को समाहित कर दो उसमें, तो मन को समाहित करके उसको जान लो। तो है तद वेदव्यम सौम्य विद्धि। हे प्रिय शिष्य, वह अक्षर जो है वेदव्य है, मन के द्वारा समाधान समाहित किए जाने योग्य है। मन का समाधान उसमें करना चाहिए, मन से उसका विचार करो, समाहित करो उसमें। तो समाहित करेंगे तो प्राणादि का अधिष्ठान जो प्राणादि का लक्ष्य है, ऐसा आत्मा हमें अनुभव में आएगा। देखिए, जब तक व्यक्ति में बहिर्मुखता रहती है तब तक वो विचार ठीक से नहीं कर पाता। बहिर्मुखता से लौकिक पदार्थ ही बड़े सुखकर मालूम पड़ते हैं, अमृत स्वरूप मालूम पड़ते हैं। इसलिए एक श्लोक आया है कि अमृतम राजसम्मानम, अमृतम प्रिय दर्शनम, अमृतं शिशिरे वहनी, अमृतं क्षीर भोजनम। अमृतम राजसम्मानम, सम्मान मिले, कोई हमारी स्तुति करे, राजा सम्मान दे, बड़े लोग सम्मानित करें,
बड़ा अमृत लगता है, बहुत सुखकर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अमृतम प्रिय दर्शनम, कोई हमारा प्रिय है हितैषी है, वो मिल गया, बात करने में समय बहुत घंट पता नहीं कितने समय बीत जाए पता ही नहीं चलता। अमृतम शिशिरे वहनी, ठंडी के समय में आग वाहनी देखो अमृत समान मालूम पड़ती है। अमृतम क्षीर भोजनम, खीर जो है खाते कितना अच्छा लगता है। तो बहिर्मुखता से विषयों में ही मन घूमते रहता है, विचार ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे पहले चित्त समाहित करने के लिए देखिए 3 प्रकार के अधिकारी बताया था। उत्तम अधिकारी को तो श्रवण मात्र से ही ज्ञान हो जाएगा, मध्यम अधिकारी मनन करेंगे, वाक्यार्थ की पूर्व पहले मंत्र में ही बता दिए थे, और जो कनिष्ठ अधिकारी है, मंद अधिकारी है, जो जिसका चित्त समाहित नहीं है, और चित्त समाहित नहीं होने से विचार में समर्थ नहीं है। जब तक चित्त समाहित न हो तो लौकिक वस्तुओं को बताया जाए तो ठीक से नहीं जान सकते। इसलिए मंत्र भी है अन्यत्र मना भुवम न किंचिद अवेदिशम, अन्यत्र मना भुवम न किंचिद अश्रौषम। मैं अन्यत्र मन वाला था, मैंने कुछ नहीं जाना, अन्यत्र मन वाला था, मैंने कुछ नहीं सुना, अन्यत्र मन वाला था, मैंने कुछ नहीं देखा। तो देखने पर भी नहीं देखा, आँख तो उधर लगी हुई लेकिन उसको भान ही नहीं है। तो जो जिसका चित्त बहुत विक्षिप्त है, विचार में समर्थ नहीं है, ऐसे अधिकारी के ऊपर कृपा करने के लिए प्रणव के अवलंबन के माध्यम से तीसरे मंत्र में बता रहे हैं, जिसका मंत्र का उच्चारण सामान्य रूप से अर्थ कर दिया था, फिर से बता देता हूँ कि धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रम शरं ह्युपासा निशितं संधयित आयम्य तद्भाव्य गतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रम, औपनिषदं महास्त्रम धनुर्गृहीत्वा, उपनिषद में जिसका प्रतिपादन हुआ है, जिसका कथन हुआ, ऐसे जो महान अस्त्र, महान धनुरूपी अस्त्र, पूर्व काल में तो धनुष बाण से युद्ध ही है ना, सबसे जो है श्रेष्ठ युद्धों में वही सबसे श्रेष्ठ था। धनुष बाण से युद्ध करते थे, अन्य भी थे लेकिन धनुष बाण से युद्ध जो है प्राय करके इसके सुने हैं, देखे होंगे। तो शास्त्र में आता ही है नाना प्रकार के जो है धनुर्विद्या, नाना प्रकार के उसमें जो है आजकल का अस्त्र क्या है, पहले तो मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके बाण छोड़ देते थे, जहाँ पे लक्ष्य संकल्प करके छोड़े वही जाके वो मारता था, चाहे कितना भी दूर हो। और ब्रह्मास्त्र छोड़ देने से पूरा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा। आग्नेय अस्त्र, कितने अस्त्र होते थे, तो ये महान अस्त्र है, लेकिन कहाँ पे प्रतिपाद बताया गया है, उपनिषद महाअस्त्र, ऐसा जो धनु है। अब धनु कौन है, अगले मंत्र में बताएंगे, प्रणव को धनु कह रहे। और शरम ह्युपासा निशितम संधयित, जो शर है जीवात्मा, जो कि उपासना के द्वारा तीक्ष्ण हो गया, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण सूक्ष्म हो गई, वही उस बाण को इस धनुष पे रख करके संधान करना है, धनुष के में चढ़ा करके छोड़ना है। आयम्य तद्भाव गतेन चेतसा, तो जीवात्मा क्या करे, प्रणरूपी धनुष के माध्यम से जो इसका अंतःकरण शुद्ध है, तो आयम्य खींच करके, आयमन करके, मतलब विषयों से, इंद्रियों के सहित अंतःकरण को विषयों से हटा करके लक्ष्य की तरफ अभिमुख करके, तो तद्भाव गतेन चेतसा, लक्ष्य में ही एकाग्र चित्त के द्वारा उस अक्षर का वेधन कर दो। जीवात्मा को परमात्मा के साथ अभेद रूप से जान लो, यही वेधन है। जैसे धनुष के द्वारा बाण मारे तो बाण पूरा जो है लक्ष्य के अंदर तक प्रविष्ट हो गया, अंदर घुस गया। ऐसे यहाँ पे भी समझिए कि वो
परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाओ, एकता का अनुभव कर लो। तो हे सौम्य, हे प्रिय शिष्य, उस लक्ष्य का तुम भेदन कर दो। तो भाष्य में देखिए, भाष्य के अनुसार थोड़ा विचार हो जाए। कथम वेद्धव्यम इति उच्यते, कैसे वेधन करना है इसको बता रहे हैं। तो धनुर ईश्वासनम, धनु का मतलब है ईश्वासनम, ईश्वर आसनम, ईशु यानी बाण, शर, उसका जो आसन जिसमें रख करके हम बाण को छोड़ेंगे। आसमंतात अस्यते क्षिप्यते, अनेनिति आसनम, जिसके द्वारा बाण को फेंका जाता है, छोड़ा जाता है, वो आसनम बाण धनुष हो गया। ईशु का आसन, बाण का आसन जिसके द्वारा बाण फेंका जाता है, उसको ग्रहण करके आदाय, गृहीत्वा मतलब आदाय, औपनिषदम उपनिषत्सु भवम, जो औपनिषद धनुर है, ये कोई लौकिक धनुष नहीं है कि कोई चिड़िया मारना है अथवा किसी जो है मृग को मारना है। यहाँ तो सबसे बड़े लक्ष्य का भेदन करना है, उससे बढ़कर के कोई लक्ष्य है नहीं। तो उपनिषद में जो प्रसिद्ध धनु, इसलिए उसको ग्रहण करना पड़ेगा। प्रसिद्ध महास्त्रम, महच्च तदस्त्रम च, महास्त्रम धनु, महान अस्त्र रूपी जो धनु है, तस्मिन शरम, उसमें शर का संधान करके, शर को उसके ऊपर चढ़ा करके, किम विशिष्टम इत्या है, कैसा वह बाण है, किस प्रकार का बाण है, तो बोले उपासा निशितम, उपासना के द्वारा जो तीक्ष्ण हो गया है, जिसकी बुद्धि जो है, भाई जीवात्मा क्या है, बुद्धि विशिष्ट आत्मा, बुद्धि में प्रतिबिंबित आत्मा, जीवात्मा है। तो बुद्धि अगर सूक्ष्म है तो फिर लक्ष्य का भेदन हो जाएगा। तो उपासा निषिद्धम, नाना प्रकार की जो उपासनाएं की है, बाल्यावस्था से इसलिए गायत्री उपासना आदि कराते हैं। उपासनाओं से क्या होता है, चित्त एकाग्र हो जाता है। आजकल लोग योग करते हैं, ध्यान क्यों करते हैं, यही इसीलिए करते हैं कि चित्त एकाग्र रहेगा। तो उपासना के द्वारा जो निशित यानी एकदम तीक्ष्ण बना दिया गया है, अत्यंत जो है सूक्ष्म हो गया है, संस्कृत हो गया है, जो मन विशिष्ट आत्मा, तो मन सूक्ष्म हो गया है। तो संतता भी ध्यानेन तनुकृतम, उपासना के द्वारा संतत भी ध्यान, उपासना मतलब सतत ध्यान, उसके द्वारा जो तनुकृत हो गया है, सूक्ष्म हो गया, संस्कृत हो गया है, अत्यंत शुद्ध हो गया है। इत्येतत्, ऐसा जो शर है यानी उपाधि विशिष्ट आत्मा, तो संस्कार तो उपाधि का ही होगा, मन का ही होगा। भाई सुधारना किसे है, आप विचार कर लो। संसार तो कभी सुधार नहीं पाओगे। जैसे संसार को सुधारने का प्रयत्न करना मतलब काजल की कोठरी को साफ करने के समान। काजल की कोठरी को कितना भी चाहे साफ करो तो काली ही रहेगी। ऐसे ही संसार कभी जो है अपने स्वभाव से बदलने वाला नहीं है। संसार तो परिवर्तनशील है, क्षणिक है, दुख देने वाला है, वासनाओं को ही बढ़ाने वाला है। संसार कभी सुधर नहीं सकता। भाई जिसका जो स्वभाव है कैसे छोड़ेगा, आप यही सोच लीजिए। जिसका जो स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव उष्णता, अग्नि को आप कब ठंडी कर पाओगे। तो संसार सुधर नहीं सकता और आत्मा में कुछ बिगाड़ हुआ नहीं है, अधिष्ठान तो शुद्ध ही है, उसको क्या सुधारो, वो तो सबसे ज़्यादा शुद्ध है। इस मन की वजह से ही सारी परेशानी मालूम पड़ रही, उपाधि की वजह से ही परेशानी मालूम पड़ती है। समस्या कहाँ है, उपाधि में है। जैसे बिजली ठीक हो लेकिन बल्ब अगर फ्यूज हो गया हो, अगर तार ही कनेक्शन कट गया हो तो आप जो है आपको बल्ब से प्रकाश नहीं मिल सकता। ऐसे ही आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन मन हमारा अशुद्ध होने की वजह से हम उसे उस रूप में नहीं जान पा रहे। और जिनका मन अत्यंत शुद्ध है वो तो आनंद सागर में गोते लगा रहे हैं, तो परमानंद रूपता का अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो उपासना के द्वारा, संतत अभिध्यान के द्वारा
मन को जो है सूक्ष्म कर लिया है जिसने, तो क्या करे, संधान करे, संधयित, संधान करे, संधानम कुर्यात, है ना, धनुष के ऊपर बाण को जोड़ दे, चढ़ा ले। और संधाय च, संधान करके भी ऐसे ही छोड़ दोगे तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, खींच करके छोड़ना है। संधाय च आयम्य यानी आकृष्य, आकर्षण करके, खींच करके। खींचना किसको है भाई? परमात्मा को खींचोगे क्या? वो तो व्यापक है। अपनी मन बुद्धि को, अंतः इंद्रियों को खींच लेना है, जिसको योग दर्शन में प्रत्याहार शब्द से कहा जाता है। इसलिए सेंद्रियम अंतःकरणम स्विषयाद विनिवर्त्य, इंद्रियों के सहित जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण को विषय स्व विषय से हटा करके, हटा करे बोले हटा देंगे फिर तो मन तो बिना किसी आलंबन के टिकता नहीं है भाई। जो है अगर संसार से हटाएंगे और उसको कहीं अच्छी जगह नहीं टिकाए तो फिर वापस संसार में चले जाएगा। तो इसलिए केवल हटाना ही नहीं है, बल्कि लक्ष्य एवं आवर्जितम कृत्वा, लक्ष्याभिमुख बना करके, लक्ष्य में ही लगा करके। बोले ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हो? आयम्य का अर्थ है खींच करके, खींचना है। और आप कह रहे हो कि इंद्रियों को अंतःकरण, इंद्रियों के सहित अंतःकरण को विषयों से हटा करके लक्ष्य में लगाना, ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हो? क्योंकि नहीं हस्तेन इव धनुष आयमनम यह संभवति, जैसे हाथ से धनुष को खींच लेते हैं, ऐसा यहाँ खींचना संभव नहीं है। इस प्रकार का खींचना यहाँ संभव नहीं है। इसलिए विषयों से मन को हटाइए। अब आप कहोगे कि विषयों से मन तो जल्दी हटता नहीं है। तो भाई देखिए, संसार के स्वरूप को आपको समझना पड़ेगा, संसार में दोषों को समझना पड़ेगा, है ना। संसार के स्वरूप को नहीं समझ करके भार सभी लोग ढो रहे हैं। संसार के वास्तविक स्वरूप को समझ जाए तो फिर वो मन नहीं लगेगा। जब हमें मालूम पड़ जाए कि यह वस्तु हमें बार बार धोखा देने, जैसे कोई आदमी है बार बार आपको धोखा दे रहा है, तो व्यक्ति जिसको उसको समझ करके उसके संबंध को तिलांजलि दे देता है, उससे दूर ही रहता है। ऐसी आप देखिए संसार जो है किस तरह से दुखी कर रहा है व्यक्ति को। व्यक्ति संसार के पीछे बाल्यावस्था से दौड़ रहा है, लेकिन मिला नहीं आज तक। मुट्ठी में कर लिया हो हमेशा के लिए, ऐसा नहीं। संसार परिवर्तनशील है, छूटते ही जा रहा है। न जाने कितने लोगों से आपने संबंध बनाया, सब टूट गया। और शरीर के साथ संबंध वियोग होते ही पूरा का पूरा संसार, जो कुछ आपने बनाया, सब आपके लिए नगण्य हो जाता है। विषयों में जो सुख होता है वह क्षणिक होता है। विषयों से होने वाला जो सुख है विषय परिणामी है, उसमें नाना प्रकार की पराधीनता है, दोष है। विषय सुख क्षणिक है। विषय सुख के लिए पहले विषय होना चाहिए, और इंद्रियों की शक्ति को छीण करने वाला है ना। इंद्रियों की शक्ति को वो छीण कर देता है, इसलिए वो भी विषय में। और दूसरी बात और एक कारण ये है कि हमारे मन में वो संस्कार पैदा करेगा, वासनाएं पैदा करेगा। वासनाओं से फिर उसी के पीछे दौड़ते रहेगा व्यक्ति। तो विषयों में नाना प्रकार के दोष है। विषय परिणामी है, परिवर्तनशील है, इंद्रियों की शक्ति को छीड़ करते हैं, और वासनाओं को पैदा करते हैं, ये क्षणिक सुख को देते हैं। इस तरह से इन दोषों को जब व्यक्ति विचार करेगा, पंचदशी में श्लोक आया है कि अर्थानाम अर्जने क्लेशः तथैव परिपालने क्षय दुखम व्यय दुखम दिग अर्थान क्लेशकारिण। पहली बात तो विषयों के अर्जन में ही कितना क्लेश है, कितना दुख है। तथैव परिपालने,
और विषय जैसे धन संपत्ति आदि इकट्ठा कर ली, उसके रक्षण में भी कितना दिमाग लगाना पड़ता है। लोग टैक्स बचाने के लिए अथवा चोर डाकू से बचा के रखते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं। बड़े बड़े लोग तो जो है सिक्योरिटी लगा के रखते हैं, तो भी जो है घटनाएं हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में जो है कोई सार नहीं है, दुख देने वाले ही है। तो विषयों में जब दोष दर्शन करेंगे तो हमें फिर हमारे अंदर कुछ जो है वैराग्य आएगा। धीरे धीरे जितना जैसे जैसे विवेचन करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा वैराग्य दृढ़ होते जाएगा। तो वैराग्य दृढ़ हो जाएगा तो हम जो है अपने मन को परमात्मा में एकाग्र कर सकते हैं, वहाँ लगा सकते हैं। जब तक कामनाओं का वेग मन में भरा हुआ है तब तक मन शांत नहीं रह सकता। कामनाओं के वेग को रोकना पड़ेगा। कैसे? विचार के द्वारा, जबरदस्ती नहीं, विचार करके अगर आप हटाओगे तो दोबारा मन वहाँ नहीं जाएगा, और ऐसे हटा लोगे तो दोबारा जाने वाला है, बारंबार जाएगा। इसलिए यहाँ पे बता दिए कि यहाँ धनुष के जैसे हाथ से धनुष को खींचते वैसा खींचना यहाँ संभव नहीं है। तो विषयों से इंद्रियों के सहित अंतःकरण को हटा करके लक्ष्याभिमुख बना करके तद्भाव गतेन यानी तस्मिन् ब्रह्मण्यक्षरे लक्ष्ये भावना भाव, उस ब्रह्म रूपी जो अक्षर तत्व है, लक्ष्य है, उसमें भावना, उसकी भावना करना, उसी का चिंतन करना। तो तद्गतेन चेतसा, तद्गत चित्त के द्वारा उसी में समाहित हो गए। तो उस चित्त के द्वारा लक्ष्यम तदेव यथोक्त लक्षणम अक्षरम सौम्य विद्धि, वो जो यथोक्त लक्षण, जो लक्षण बताया गया अक्षर पुरुष का, यत्तदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतम सुसूक्ष्मम यद्भूत योनिं परिपश्यन्ति धीरा। प्रथम मुंडक के प्रथम खंड के 6ठ मंत्र, 6ठा मंत्र आया था ये। तो यथोक्त लक्षण वाला जो अक्षर है उस अक्षर का भेदन कर दो, उस लक्ष्य का भेदन कर दो, उसके साथ एकीभूत हो जाओ। तो लक्ष्य का भेदन यहाँ पे थोड़ा सा टीका में दिखाए है, मैं सामान्य रूप से बता देता हूँ कि प्रणव का ध्यान जो कर रहा है, तो उपसंहृत जो जिसने अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर दिया है, विषय से हटा के उसमें लगा दिया है, तो प्रणव से उपरक्त जो चैतन्य प्रतिबिंब का स्फुरण होगा, हाँ, तो उसी का ये वही आत्मा है, ऐसा अनुसंधान, ये अनुसंधान विचार, यानी जो प्रणव का हमने ध्यान कर रहे हैं एकाग्र होकर के, तो प्रणव से उपरक्त जो चैतन्य प्रतिबिंब का स्फुरण, प्रणव से युक्त जो चैतन्य प्रतिबिंब का स्फुरण होगा वही आत्मा है। ते अनुसंधान करना ही प्रणव में बाण का संधान करना है, और उसमें जो है उस चित्त प्रतिबिंब का बिंब के साथ है कि अनुसंधान, यही लक्ष्य का वेदन हो गया। तो वह जो उसका ध्यान कर रहे, प्रणव से उपरक्त जो चैतन्य प्रतिबिंब वही बिंब रूप है। इस तरह से लक्ष्य वेदन, ऐसा टीका में यहाँ अर्थ किए हैं। तो तृतीय मंत्र पूरा हुआ। अब हम लोग चतुर्थ मंत्र में उसी जो है प्रणव क्या है, धनुष क्या है, उसमें स्वयं अपने शब्दों के द्वारा श्रुति बताएगी। तो इसको चतुर्थ मंत्र पर हम लोग पहले उच्चारण किया जाए। प्रणो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणो धनु, प्रणव ही धनुस्थानीय है, धनु है। शरो ही आत्मा, शर कौन, बाण कौन है? आत्मा। तो प्रणव रूपी धनुष के माध्यम से आत्मा, जीवात्मा रूपी बाण को ब्रह्म रूपी लक्ष्य में एकीकृत कर देना है, उसमें छोड़ देना है, ब्रह्म रूपी लक्ष्य में एकीभूत हो जाए। तो ब्रह्म तल लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्म ही यहाँ पे लक्ष्य है,
वहीं पे जीवात्मा रूपी बाण को मार करके वही इसी में प्रवेश करा देना है, एकीभूत हो जाए। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, प्रमाद से रहित होकर के उस लक्ष्य का वेधन करना चाहिए। प्रमाद से रहित, प्रमाद क्या है? बाह्य विषयों का चिंतन करना ही प्रमाद है। प्राप्तस्य कर्तव्यस्य अकरणम प्रमाद, जिस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उस समय उस कर्तव्य को नहीं करना, ये प्रमाद है, ये लापरवाही है। इतना बहिर्मुख हो गए कि जो कर्तव्य था वो भूल गए, विस्मृत हो गए, ये प्रमाद है। जैसे संध्या काल है, संध्या के समय में संध्या वंदन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और उस समय जो है कुछ देखने लग गए, देखने सुनने में लग गए, ये देखिए प्रमाद हो गया। व्यक्ति जो है दिन भर तो ये सब करता रहे, उस समय भी देखो देखने सुनने में ही लग गया, तो प्रमाद है। तो जो कर्तव्य जिस समय प्राप्त है उसको उस समय नहीं करना, इसे ही प्रमाद कहा जाता है। विस्मरण, इतना जो है लापरवाह हो गए कि भूल गए, तो विषय चिंतन ही प्रमाद है। तो अप्रमत्त होकर के, प्रमाद से रहित होकर के उस लक्ष्य का वेधन करना चाहिए। और शरवत तन्मयो भवे, जैसे बाण जो है लक्ष्य में जाके घुस जाता है, प्रविष्ट हो जाता है, तो शर के समान तन्मय हो जाए, परमात्मा के साथ एकीभूत, एक ही भाव का अनुभव करे। इस तरह से एकात्मत्व रूपी फल को अनुभव करे। क्या ये बताए, देखिए इसका भाष्य में, यदुक्तम धनुरादि तदुच्यते, जो तृतीय मंत्र में धनुष बाण आदि के विषय में बताया गया, तो वह जो है लक्ष्य के विषय में बताया गया। तो धनुष बाण और लक्ष्य सब क्या है? बोल रहे प्रणव ओंकारो धनु, प्रणव ओंकार ही धनु है। उपनिषद में ये महान उपनिषद महास्त्र है, उपनिषद में इसका प्रतिपादन किया, प्रसिद्ध है। मांडुक्य में आप देखिए, पहला ही मंत्र है, ओम इत्येतद् अक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव। ओम इत्येतद् अक्षरम इदम, जो इदम सर्वम, ये जितना भी जगत दिख रहा है सब ओम अक्षर रूप ही है, ओम अक्षर से अतिरिक्त नहीं। ओमकार की 3 मात्राओं में पूरा का पूरा संसार आ गया। और ओमकार की जो अर्धमात्रा तुरीय, अर्धमात्रा, उसके द्वारा वो तुरीय तत्व लक्षित होता है। तो भूतम भवद भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव, जो भूत भवद यानी भविष्य, भूतम भवद यानी वर्तमान काल में, और भविष्यत्कालीन जितनी भी वस्तु है सब कुछ ओमकार ही है। यह चान्य त्रिकालातीतम तदपि ओमकार एव, और जो तीनों कालों से अतीत है, अनादि, जैसे वेदांत में 6 अनादि है, जीव ईशो विशुद्धा चित्त तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर योगः षडस्माकम अनादय। जीव अनादिकाल से है, ईश्वर अनादिकाल से है, विशुद्ध चैतन्य अनादिकाल से, तथा जीवेशयोर्भिदा। इसी प्रकार जीव और ईश्वर का भेद साधा व्यक्ति को अनुभव होता है ना, भाई मैं तो सुखी दुखी हूँ, अभावग्रस्त हूँ, भगवान मेरी सहायता करे, यानी भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ, अल्पज्ञ हूँ। ते जो भेद, जीव और ईश्वर का भेद है भी अनादिकाल से। अविद्या, भेद करने वाले अविद्या कब से हो? भी अनादिकाल से। और अविद्या और चैतन्य का संबंध यह भी अनादिकाल से। तो वेदांत में 6 अनादि माने जाते। तो जो तीनों कालों से अतीत है, अनादि, वे भी ओंकार रूप ही है। तो ओंकार की 4 मात्राओं में, 3 मात्राओं में पूरा का पूरा जगत आ गया। देखिए, और चौथी मात्रा अर्धमात्रा तुरीय, वो तुरीय तत्व का कथन करती है। तो एक उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे कोई एक व्यक्ति है, 4 कमरा बना के रखा है। एक कमरे में जो है वह शयन करता है,
एक कमरे में टीवी देखता है, एक कमरे में भोजन करता है और एक कमरे में मित्रों से बात करता है, 4 कमरे में। तो मतलब व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन कमरे जो है 4 है। कभी इस कमरे में जाएगा समय देख करके, कभी उस दूसरे कमरे में, किसी कमरे में ऑफिस का काम भी कर रहा है, टीवी देखने वाले उसी मित्र से, और ऑफिस के काम के लिए अलग कमरा, तो 4 कमरा है। तो इस तरह से तो व्यक्ति एक ही है, लेकिन अलग अलग कमरे हैं, उनमें अलग अलग कार्य करता है। ऐसे ही आत्मा एक ही है, वही आत्मा 3 अवस्थाओं का अनुभव कर रहा है 3 शरीरों के माध्यम से। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। तो 3 अवस्थाओं का 3 शरीरों में रह करके 3 शरीरों के माध्यम से 3 अवस्थाओं का यह अनुभव कर रहा है। तो एक ही आत्मा है, ये 3 अवस्थाओं के माध्यम से, 3 शरीरों के माध्यम से विषयों का अनुभव कर रहा है। तो ये जो है, इसमें मतलब तादात्म्य करके सब व्यवहार कर रहा है। प्रकाशन तो शुद्ध आत्मा ही करता है, लेकिन ये तादात्म्य करके व्यवहार जो है ये शरीरों के माध्यम से ही हो रहा है। तो ओमकार के माध्यम से वो ओमकार की जो 3 मात्राएं हैं, ओमकार की अकार मात्रा, उकार मात्रा और मकार मात्रा। ओमकार की अकार मात्रा में समझ लीजिए जागृत अवस्था आ गई, उकार मात्रा में स्वप्नावस्था, मकार मात्रा में सुषुप्ति अवस्था। इसी प्रकार भूर्भुव 3 देव, 3 लोक, 3 वेद, 3 अवस्थाएं, ये ओमकार की 3 मात्रा रूप है। यानी अकार मात्रा में ऋग्वेद, जागृत अवस्था, भूलोक और ब्रह्मा जी। उकार मात्रा में यजुर्वेद, स्वप्नावस्था, अंतरिक्ष लोक और विष्णु भगवान। मकार मात्रा में सामवेद, सुषुप्ति अवस्था, स्वर्गलोक और महेश्वर। तो 3 वेद, 3 अवस्था, 3 लोक, 3 देव, ये सभी ओंकार की 3 मात्राओं में आ गए। तो जागृत अवस्था उसका अभिमानी, जिसको विश्व कहते हैं, उसका, और जागृत प्रपंच, स्थूल प्रपंच, ये सब ओंकार की अकार मात्रा में आ गई। उकार मात्रा में स्वप्नावस्था, उसका अभिमानी तेजस और स्वप्न का प्रपंच जगत, वह उकार मात्रा में आ गया। और सुषुप्ति अवस्था में, जो मकार मात्रा में सुषुप्ति अवस्था, उसका अभिमानी प्राज्ञ और वहाँ जो अज्ञान, वो तीनों के तीनों मकार मात्रा में आ गए। अकार का लय उकार में कर दीजिए, उकार का लय मकार में। मकार ओमकार रूप है और ओमकार वही मैं हूँ। और मैं कौन हूँ? मैं आत्मस्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद रूप। इस तरह से ओमकार के माध्यम से शुद्ध आत्मा का बोध वहाँ पे मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है। तो यहाँ प्रणव, इसलिए प्रणव प्रसिद्ध एक धनुष है। प्रणव ओमकारो धनु, ये धनुष हो गया। यथा ईश्वासनम सरे लक्ष्य शरस्य प्रवेश कारणम, जैसे ईश्वासनम यानी धनुष, ईशु का आसन, बाण का आसन, तो धनुष ही लक्ष्य में बाण के प्रवेश का कारण बनता है। बाण को धनुष के ऊपर चढ़ा करके जब छोड़ देंगे तो लक्ष्य में वो प्रविष्ट हो जाए। तथा इसी प्रकार आत्मा रूपी जो बाण है, जीवात्मा, और अक्षर रूपी लक्ष्य, उस अक्षर रूपी लक्ष्य में आत्मा रूपी बाण के प्रवेश का कारण है ओमकार। तो देखिए सादृश्य हो गया ना, जैसे धनुष के ऊपर बाण चढ़ा करके लक्ष्य में प्रवेश करा देते हैं, ऐसे ओमकार रूपी धनुष के माध्यम से जीवात्मा रूपी बाण को परमात्मा रूपी लक्ष्य में एकीभूत करा दिया जाता है। इसलिए प्रणव हो गया धनुष। तो प्रणवेन ही अभ्यस्यमानेन, प्रणव का बारंबार जब अभ्यास करेंगे इन 3 मात्राओं के माध्यम से,
तो फिर अभ्यस्य माने संस्क्रिय माण, चिंतन करेंगे, चित्त एकाग्र हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। तो तदालंबनो, तो उस आलंबन वाला जो आत्मा है वह अप्रतिबंधेन अक्षरे अवतिष्ठते, प्रतिबंध से रहित होकर के अक्षर पुरुष में, परमात्मा में अवस्थित हो जाता है। यथा धनुषा आस्ते ईशुर लक्ष्य, जैसे धनुष के द्वारा ईशु यानी बाण लक्ष्य में आस्ते स्थित हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। अतः प्रणवो धनुरिव धनु, इसलिए प्रणव जो ओंकार है धनुष के समान धनुष है। वास्तव में धनुष क्या कहोगे तो धनुष के समान धनुष है। और सरो ही आत्मा उपाधि लक्षण, सर कौन है? बाण को और आत्मा, उपाधि के द्वारा लक्षित होने वाला आत्मा, उपाधि में प्रतिबिंबित आत्मा। शुद्ध आत्मा को नहीं कह रहे प्रतिबिंबित, शुद्ध तो शुद्ध ही, वहाँ कोई कुछ करना नहीं है भाई। जिसमें संसार मालूम पड़ रहा है, मुक्ति के लिए प्रयत्न तो वो करेगा ना। तो कोई, जैसे भाष्य में कई जगह आया है, पूर्व पक्षी ने पूछा कि जब बंधन ही है तो मुक्त होने के लिए कौन प्रयत्न करेगा? मेरे भाई, जिसको बंधन का अनुभव हो रहा है वो मुक्त होने के लिए प्रयत्न करेगा। जिसको मालूम पड़ेगा कि मैं जेल में हूँ तो मुक्ति के लिए इनके इन प्रकार प्रयत्न करेगा। और जो जेल को ही घर बना रखा है वो तो मुक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा ना। संसारी जिसे जो है सब कुछ रमणीय लग रहा है वो कहाँ मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है? तो शर से यानी शरो ही आत्मा उपाधि लक्षण, उपाधि के द्वारा जो लक्षित हो रहा है, विशिष्ट मालूम पड़ रहा है, शरीर इंद्री से जो विशिष्ट मालूम पड़ रहा है। पर एव जले सूर्यादिवद यह प्रविष्टो देहे, परमात्मा ही जैसे जल में सूर्यादि के समान, अच्छा सूर्यादि के सूर्य का अधिवत, सूर्य जल में जैसे सूर्य का प्रतिबिंब का प्रवेश हो गया, प्रवेश क्या है वो दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे। ऐसे परमात्मा ही बुद्धि रूपी उपाधि में प्रविष्ट हो करके उस उपाधि के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट हो गया। प्रविष्टो देहे सर्व बौद्ध प्रत्यय साक्षीतया, संपूर्ण बुद्धि के जो प्रत्यय है, इच्छा द्वेष राग, राग इच्छा, राग इच्छा, इच्छा द्वेष लोभ आदि, इन सभी अथवा घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, इन सभी बुद्धि के जो प्रत्यय है, बौद्ध प्रत्यय, इनके साक्षी रूप से वहाँ पे विद्यमान है शरीर में, बुद्धि में। तो शरैव, तो वही जो है उपाधि से लक्षित, उपाधि से विशिष्ट मालूम पड़ने वाला जो आत्मा वो हो गया बाण। तो शरैव स्वात्मन्य व अर्पितो अक्षरे ब्रह्मणि, तो वह स्वात्मा में ही अर्पित है, अक्षर रूपी ब्रह्म में समर्पित है, उससे अलग तो उसके वो तो है नहीं ब्रह्मणि। और लेकिन तो अज्ञान की वजह से भिन्न करके मालूम पड़ रहा है। अतो ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, इसलिए ब्रह्म लक्ष्य कहा जा रहा है उसका। लक्ष्य इव मना समाधित सुभिर, तो लक्ष्य इव मन समाधित सुभी, जो मन का समाधान करना चाहते हैं वो लक्ष्य के समान लक्ष्य हो गया वो ब्रह्म। जैसे जैसे लक्ष्य में मन का समाधान करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे सर जो है ब्रह्म में समर्पित हो जाएगा तो ब्रह्म लक्ष्य है। तो आत्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात्, क्योंकि आत्म रूप से वही लक्षित हो रहा है, इसलिए ब्रह्म हो गया लक्ष्य। तो तत्र एवं सति, तो ऐसा होने पर अब सब देखे रूपक बता दिए, प्रणव धनु हो गए, बाण स्थानीय हो गया आत्मा, लक्ष्य हो गया ब्रह्म। इस तरह से ऐसा जब सिद्ध हो गया तो अप्रमत्तेन, प्रमाद से रहित होकर, यानी प्रमाद का अर्थ बता दिया, बाह्य विषयों का चिंतन ही प्रमाद है। बाह्य विषयोपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जितेन, बाह्य विषयों की उपलब्धि में जो तृष्णा है, वासना है, उस वासना से बाह्य विषयों में प्रवृत्त हो रहा है, तो उस बाह्य विषयों की उपलब्धि रूपी तृष्णा, उपलब्धि की तृष्णा रूपी प्रमाद को छोड़ करके आलस्य प्रमादाभ्याम कार्या सिद्धि,
आलस्य करेंगे, प्रमाद करेंगे तो कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए उस तृष्णा रूपी प्रमाद से वर्जित होकर के सर्वतो विरक्तेन, पूरी तरह से विरक्त, जो विरक्त होकर के। आपात वैराग्य से काम नहीं चलता। एक तो होता है क्षणिक वैराग्य, कोई जोर की घटना लगी, जोर का थप्पड़ लगा तो 2-4 दिन के लिए घर छोड़ के चले गए, और फिर बाद में संसार में धक्का खाए वापस आ गए। उदाहरण आता है कि कोई व्यक्ति किसी महात्मा घर में जो है खटपट हुई, वो महात्मा के आश्रम में चले गया। घर में हुई खटपट, चलो बाबा के मठ पर। बाबा ने बताया काम, बाबा जी महात्मा जी ने कहा बेटे जरा ये सेवा कर दे, पानी ला दे, ये कर दे, वो कर दे। तो बोला इससे अच्छा तो घर में ही था, घर में कम से कम बना बनाया भोजन आ रहा था। तो बोले तो वो जो है बहाना लगा कि वहाँ से भागा। बाबा ने बताया काम, बोले हम तो हो गए रमते राम। फिर भ्रमण करने लगा, भ्रमण में धक्का लगा, लोग गाली दिए, भ्रमण में लगा धक्का, पुनः गृहस्थी पक्का। तो ये आपात वैराग्य से काम नहीं चलता है। पूरी तरह सर्वतो विरक्तेन, पूरी तरह से विरक्त हो करके, जितेंद्रियेण, जितेंद्रिय हो करके, इंद्रियों को जीत करके, विषयों से जो है हटा करके, लक्ष्य में ही समर्पित करके, एकाग्र चित्तेन, एकाग्र चित्त के द्वारा, वेदव्यम ब्रह्म तर लक्ष्यम, ब्रह्म रूपी जो लक्ष्य है उसका वेधन करना चाहिए। इसलिए तीव्र वैराग्य के लिए सतत जो है विवेक करते रहना चाहिए, नित्यानित्य वस्तु विवेक, क्या नित्य है क्या अनित्य है, किससे हमें लाभ हो रहा है किससे हानि हो रही। जहाँ से हानि हो रही वहाँ से मन को हटाओ। जो वस्तु आपको धोखा देने वाली है, कितनी दिन तक उसको साथ में रखोगे। तो इस तरह से एकाग्र चित्त के द्वारा लक्ष्य का वेधन करना चाहिए। ततस्तद वेधनात् ऊर्ध्वम, वेधन के अनंतर सर्वतन्मयो भवे, जैसे बाण लक्ष्य के अंदर प्रविष्ट हो जाता है, लक्ष्य में घुस जाता है, इसी प्रकार वह उसके समान ही तन्मय हो जाए, उसी में प्रविष्ट हो जाए, एकीभूत हो जाए। यथा शरस्य लक्ष्य एकात्मकत्वम फलम भवति, जैसे बाण लक्ष्य के साथ एकात्मता उसकी हो जाती है, एकात्मता होती है। इसी प्रकार जो है तथा देहाद्यात्म प्रत्यय तिरस्करणेन, शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि है उसका तिरस्कार करके एकात्मत्वम फलम आपादयेद इत्यर्थ, एकात्मकता रूपी फल का आपादन करे, फल की प्राप्ति करे। भाई ब्रह्म के साथ हमारी एकात्मता तो पहले से ही है। जैसे उदाहरण देते हैं कि भाई कोई ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को मनुष्य बनने में कितना समय लगेगा। अरे पहले से मनुष्य है, लेकिन एक विशिष्ट अभिमान होने से मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इनसे बड़ा हूँ, ये छोटे हैं। लेकिन अगर उसी को वही धक्का लगा कहीं तो उसको मनुष्य बनने में, क्यों, मनुष्य पहले से ही है, सामान्य मनुष्य है, लेकिन एक विशिष्टता है एक उत्तम कुल में जन्म होने को लेकर के। तो एक ब्राह्मण को मनुष्य होने में कितना समय लगता है, कोई समय नहीं लगता। इसी प्रकार जीव जो है पहले से ही परमात्मा रूप है, भेद तो उपाधि में है। इसलिए औपाधिक भेद होने के, औपाधिक भेद कभी भी सत्य नहीं होता। भाई जो है 5 घड़े रख दो, 5 घड़ों के माध्यम से आकाश जो है कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, हाँ, तो ये आकाश छोटा बड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में आकाश छोटा बड़ा है क्या? वास्तव में आकाश में कोई छोटा बड़ापन नहीं, एक जैसा है। तो औपाधिक जो धर्म होते मिथ्या होते। इसलिए ब्रह्म सूत्र में भगवान वेदव्यास जी ने लिख दिया, न स्थानतोपि परस्य उभय लिंगम सर्वत्र ही।
उपाधि को लेकर के भी परमात्मा दो नहीं हो जाएगा कि सोपाधिक अलग निरूपाधिक अलग, एक ही है। उपाधि को लेकर के भेद वास्तविक नहीं होता, औपाधिक भेद है। औपाधिक भेद तो कौन नहीं मान रहा है, सभी मानेंगे, लेकिन वास्तव में भेद नहीं। जैसे आकाश उपाधि को लेकर के दो नहीं हो जाता, एक ही रहता है, दो जैसा मालूम पड़ता है। भाई भेद जो है, किसी में पानी रखना है, किसी में आटा रखना है, तो घट रूपी उपाधि को लेना पड़ेगा अलग अलग। एक ही घड़े में आटा भी रख दोगे, एक ही घड़े में पानी भी रख दोगे, तो कैसे काम चलेगा? उसके लिए अलग अलग घड़ा लेना पड़ेगा। किंतु अलग अलग घड़े से वास्तव में आकाश में भेद नहीं हो जाता। ऐसे उपाधि के माध्यम से जो जीवात्मा परमात्मा का भेद मालूम पड़ा, उपाधिक भेद है, वास्तविक नहीं है। इसलिए जब प्रणव के माध्यम से परमात्मा का चिंतन करेगा, आत्म रूपता का चिंतन करेंगे, चित्त उसी में एकाग्र हो गया तो सर्वतः तन्मय हो जाएंगे। इस तरह से बताया गया। चतुर्थ मंत्र का विचार पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग अगले सत्र में करेंगे, कल के सत्र में। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव।